पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में देखा कि पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पर लागू होता है? समकोण त्रिभुज पर। पाइथागोरस जो प्रमेय है वो हमारा लागू होता है सभी त्रिभुजों पर नहीं। किस त्रिभुज पर? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश होता है उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में समकोण के ठीक सामने की भुजा है वो कहलाती है कर्ण। एक समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं, एक भुजा होती है आधार और दूसरी भुजा होती है लंब। ठीक है, और हमने एक सूत्र देखा था कि पाइथागोरस प्रमेय जो था वो उसमें कर्ण का वर्ग हमने कर दिया। ठीक, जो सबसे बड़ा है उसका वर्ग, आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। आज हम लोग इसी सूत्र पर प्रश्न करेंगे। इसी सूत्र पर क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलिए तो हमने ये देखा कि ये समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, ये आधार और ये लंब। तो ये कर्ण का जो वर्ग है, सबसे बड़ी भुजा का जब वर्ग करेंगे तो ये छोटी भुजाओं यानी जो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होगा। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये सूत्र हम लोगों ने देखा है। तो अब यहां से देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसमें टोटल कितने लोग हैं, कितने अननोन हैं या कितने लोग हैं? एक है कर्ण, दूसरा है लंब और एक है आधार। टोटल कितनी भुजाएं हैं? 1, 2 और 3। टोटल 3 लोग हैं। तो जब इस पे प्रश्न बनेगा तो जब 3 रहेंगे तो कुछ दिया रहेगा और कुछ पूछेगा। इस तरह का सवाल हम लोगों ने बहुत किया है। ठीक है, जब 3 लोग हैं तो कुछ दिया रहेगा और कुछ पूछेगा, यानी 2 दिया रहेगा और 1 पूछेगा। 2 दिया रहेगा, 1 पूछेगा। टोटल कितने हैं? 3 ना? तो 3 में 1, 2, 3 यानी कर्ण, लंब, आधार, इन तीनों में कोई 2 दिया रहेगा और तीसरा पूछेगा। अब क्या पूछेगा? जो पूछेगा उसको छोड़ के बाकी सब दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए हमसे पूछ रहा है कर्ण। क्या पूछ रहा है? अगर कर्ण पूछेगा, ठीक है, तो क्या क्या दिया रहेगा? कर्ण को छोड़ के क्या क्या है? 3 चीजें हैं। एक है कर्ण, एक है लंब और एक है आधार। तो जो पूछेगा उसके अलावा बाकी सब कुछ दिया रहेगा। जैसे कर्ण पूछा तो क्या क्या दिया रहेगा? लंब और आधार। तो कर्ण हमसे पूछ रहा है तो क्या क्या दिया रहेगा? लंब और आधार। ठीक, दूसरा मान लीजिए लंब पूछेगा तब लंब भी तो पूछ सकता है। जब लंब पूछेगा तब क्या क्या दिया रहेगा? इसको ढक लेंगे, कर्ण और आधार। कर्ण और आधार। और तीसरा हो सकता है आधार पूछ दे। ठीक है, तो आधार भी पूछ सकता है। तो जब आधार पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा? कर्ण और लंब।
कर्ण और लंब। ठीक है, तो इस यही 3 पर सवाल आएंगे, यानी लंब, कर्ण, लंब, आधार, इन तीनों में से कोई 2 चीज दिया रहेगा और तीसरा पूछेगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम कर्ण निकलवाएं, क्या निकलवाएं, कर्ण, तो सवाल कैसे बनेगा। अगर मान लीजिए हमने पूछा कर्ण के बारे में तो सवाल कैसे बनेगा। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी है। ठीक है, तो कर्ण पूछेगा कि कर्ण क्या होगा। बात समझ में आ रही है। समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी है, या कह दे कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेमी, लंब 4 सेमी है, तो कर्ण बताइए। ऐसे ही पूछेगा ना, कहेगा एक समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेमी, लंब 4 सेमी है, तो कर्ण क्या होगा, यही पूछेगा। यही ना पूछेगा। जैसे इस कमरे में अगर ये वाली लंबाई दे दे, ये वाली लंबाई दे दे, हमसे पूछे कि यहां से यहां तक लंबाई बताइए, इस कोने से उस कोने तक लंबाई क्या होगी, वही ना हुआ कर्ण। तो आधार दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा और कर्ण हमसे पूछेगा, तो कौन सा सूत्र लगेगा, सूत्र एक ही है। सूत्र क्या है, एक ही है। सूत्र ये है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यही ना है। कितने, 1 2 3। हमसे पूछ क्या रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, कर्ण के बारे में। तो लंब और आधार दिया है कि नहीं, दिया है। लंब कितना दिया है, 4 सेमी, आधार दिया है 3 सेमी। तो लंब हमने 4 लिख दिया, 4 का वर्ग, आधार लिख दिया, आधार कितना है 3 सेमी, तो हमने यहाँ 3 का वर्ग। तो 4 चौका 16, 3 त्रिके 9, 16 9 क्या हो गया 25। कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो गया 25। अब कर्ण निकालना है, वर्ग करना है, तो 25 का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो जिसका वर्ग रहता है वही उसका वर्गमूल बन जाता है। तो कर्ण बराबर क्या होगा, कौड़ी में 25, 25 का वर्गमूल हमने निकालना, पीछे भी बताया है। 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, क्या होगा 5। ठीक है, तो ये हमारा कर्ण कितना आ गया 5 सेमी। ठीक है, इसी तरह से हमसे कर्ण पूछ रहा है, तो लंब दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, आधार। 3 में से 2 तो दिया रहेगा, तब ना तीसरा निकालेंगे। अभी हमने देखा कि जब पूछेगा, जो पूछेगा उसको छोड़ के बाकी सब कुछ दिया रहेगा। किसके बारे में पूछ रहा है, कर्ण के बारे में, तो कर्ण को छोड़ के बाकी सब कुछ दिया है। ठीक है, इसी सवाल को दूसरी तरीके से कैसे पूछ देगा, दूसरी तरीके से कह देगा ऐसे। मान लीजिए हमने ये सवाल बनाया, ये सवाल बनाया, इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं, लंब। तो जहां कर्ण पूछ रहे हैं वहां पर क्या पूछेंगे, लंब। ठीक है, तो जब लंब पूछेंगे तो यहां पर लंब पूछेंगे। हमें आधार दिया है 3 सेमी, लंब नहीं पता है और कर्ण पता है 5 सेमी। यही लंब पूछ रहा है। तो आधार 3 सेमी, लंब पूछ रहा है और कर्ण कितना है 5 सेमी। यही ना है। यदि एक समकोण त्रिभुज में आधार 3 सेमी और कर्ण 5 सेमी है, तो उसका लंब बताइए, तब भी तो यही सूत्र लगेगा। सूत्र हमेशा यही लगेगा। इसमें कर्ण कितना दिया है 5, तो 5 रख दिए। लंब क्या है पूछ रहा है हमसे।
अच्छा, जो चीज पूछेगा उसको चाहे तो हम x भी मान सकते हैं, ठीक है। लंब का वर्ग धन आधार, आधार कितना दिया है 3 का वर्ग। अब देखिए ये क्या हो गया 25 बराबर लंब का वर्ग धन 3 त्रिक के 9। पक्षांतर कर दें, पक्षांतर करने का मतलब इसको उधर रहने दें, इसको इधर कर दें। तो ये 9 प्लस है, जब पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ऋण हो जाएगा। तो 25 ऋण 9 बराबर लंब का वर्ग, 25 में से 9 गया 16 बराबर लंब का वर्ग। अब देखिए लंब बराबर निकालना है तो 16 का वर्ग मतलब क्या होगा, कड़ी में 16 यानी 16 का वर्गमूल क्या होगा, क्या होगा 4 सेमी। तो ये हो गया 4 सेमी, ठीक है। इसी तरह से हम ये वाला भी पूछ सकते हैं, कर लेंगे। चलिए ठीक है। तो देखिए इसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा को लेकर, एक भुजा है आधार, एक भुजा है लंब और एक भुजा है कर्ण, इसी तीनों भुजा को लेकर प्रश्न बनेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। इन तीनों में से दिया कितना रहेगा, 2 दिया रहेगा कि 1 दिया रहेगा 2 और पूछेगा 1। जो भी दिया रहेगा, जैसे आधार हमसे पूछ रहा है तो क्या क्या दिया रहेगा, कर्ण और लंब। अगर कर्ण पूछेगा तो क्या देगा, आधार और लंब। तो इसी तरह से कई सवाल बनेंगे, सवाल का तरीका अलग अलग होगा। समझ रहे हैं कैसे? देखिए जैसे हमने ये चित्र बना दिया, ठीक है। अब इस चित्र में ये कोण हमने 90 डिग्री दिखा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, यह कोण क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज। और ये हमने दिखा दिया 3 सेमी, ये दिखा दिया 4 सेमी। देखिए हम प्रश्न वही बना रहे हैं जिसमें एक भुजा है 3 सेमी, दूसरी भुजा है 4 सेमी और तीसरी भुजा 5 सेमी। यही ना था उत्तर हमारा पिछले वाले सवाल में। तो ये 3 सेमी है, 4 सेमी है, ये भुजा y है, ठीक है। तो y का मान क्या होगा बताइए, y का मान क्या होगा, कितना होगा, देखकर ही बता सकते हैं। अगर एक 3 है, एक 4 है तो तीसरा क्या होगा 5 होगा। निकलेगा कैसे, ये क्या है, कर्ण है, यही ना है। सूत्र हमारे पास क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का मान क्या दिया है, y, कर्ण का है y, तो y का वर्ग, लंब क्या है 4, 4 का वर्ग, आधार क्या है 3, 3 का वर्ग। तो 4 चौक का 16, 3 त्रिक के 9, क्या हो गया 25, y स्क्वायर बराबर 25। तो y बराबर क्या हो गया, कड़ी में 25, यानी y का मान क्या हो गया 5 आ गया। अरे भाई x स्क्वायर बराबर अगर 25 है तो x बराबर क्या होगा 5 ही होगा ना। इसका वर्गमूल 25 का वर्गमूल निकालेंगे क्या होगा 5, ठीक। अगर x स्क्वायर बराबर 16 है तो x बराबर क्या होगा, कड़ी में 16, 16 का वर्गमूल क्या हो गया 4, ठीक है। अब देखिए इसी चीज को अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया 5 सेमी और इसको हमने कर दिया x। अब हमने कह दिया x का मान बताइए। सवाल वही है ना, सवाल तो वही है। तो अब क्या करेंगे, देखिए कर्ण कितना दिया है 5,
लंब कितना है 4, आधार कितना है x। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। 4 5 5 25 बराबर 4 चौका 16 धन एक्स स्क्वायर। 25 16 को इधर लाएंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। 16 में से 25 में से 16 गया, क्या बचा 9। एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर क्या होगा कौड़ी में 9, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, 3 आ गया ये, ठीक है। तो वही 3 4 और 5, ठीक है, यही डाटा लेकर हमने बनाया है, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या है, हमने यही बताया कि 1 2 3 टोटल की 3 है, 3 में से एक ठो पूछेगा, 2 ठो दिया रहेगा। तो इसमें क्या क्या दिया है, ये क्या है लंब दिया है, ये क्या है कर्ण दिया है, ये क्या है आधार, आधार पूछ रहा है, ठीक। तो सूत्र यही है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना दिया है 5 रख दिए, लंब कितना दिया है 4 रख दिए, आधार कितना है x, यही निकालना है। अब इसको हमें x का मान कैसे निकालेंगे, एक x को एक तरफ करेंगे, अब बाकी जो है उसको दूसरे तरफ करेंगे। तो 5 का वर्ग किए तो कितना हो गया 25, 4 का वर्ग किए 16। अब देखिए x एक तरफ नहीं है, x के साथ 16 है, लेकिन हमको x को बराबर के एक साइड में करेंगे तब है ना उसका मान निकालेंगे। तो इस 16 को इधर लाना पड़ेगा। तो 16 से पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है धन है, तो इधर करेंगे तो हो जाएगा ऋण। तो इधर आ गया 25 ऋण 16 बराबर क्या हो गया 9। तो एक्स स्क्वायर बराबर हुआ 9, तो x बराबर क्या होगा कौड़ी में 9, यानी 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 3, 3 का ही वर्ग करते हैं तो 9 होता है ना। वर्गमूल के लिए हमने यही बताया था, जैसे संख्या है, संख्या 2 है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 2 यानी क्या होगा 4, 2 का 2 वर्ग हुआ ना। अब 4 का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल किसका 4 का, तो क्या होगा 2। इसका 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, यही ना है। तो 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 3 तिरिके 9, वर्ग किए तो क्या हुआ 9, लेकिन 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 3, ठीक है। उसका वर्ग हमको पता है तो वर्गमूल अपने आप निकल जाएगा, ठीक है, और वर्गमूल निकालना भी हमने बताया है, ठीक है। चलिए तो देखिए अब इसी में कहीं इधर सीढ़ी लगा देगा, ये क्या लगा देगा सीढ़ी, ये दीवार बना देगा, सीढ़ी ऐसे लगता है ना, ये दीवार बना देगा, चीज वही है, ठीक है। कहेगा दीवार से कितनी दूर सीढ़ी लगाना पड़ेगा, नहीं होता है, जैसे हमको सीढ़ी लगाना है, सीढ़ी की लंबाई पता है, ठीक है, दीवार की लंबाई पता है, तो पूछेगा दीवार से कितनी दूर सीढ़ी लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार, एक दीवार से 8 मीटर की दूरी पर लगाई जाती है। सीढ़ी की लंबाई कितनी है 10 मीटर, वह दीवार से 8 मीटर की दूरी पर लगाई जाती है। इस दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, ठीक है, यही सवाल है। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक सीढ़ी की लंबाई कितनी है 10 मीटर, ठीक है, सीढ़ी कितनी लंबी है 10 मीटर, वह दीवार से 8 मीटर। दीवार कैसे होता है, ऐसे ही होता है ना, दीवार जब भी होगा ऐसे ही होगा ना, बताइए। जैसे ये दीवार हो गया, दीवार ऐसे खड़ी ही रहती है ना, कि दीवार भी लोटी रहती है, दीवार तो हमेशा खड़ी ही रहती है, दीवार ऐसे ही रहेगी ना,
तो ये हमने हो गया दीवार। ये क्या हो गया? दीवार। 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से 8 मीटर की दूरी पर लगाई जाती है। ये हमारा दीवार हो गया। सीढ़ी कितनी है? 10 मीटर लंबी। तो सीढ़ी दीवार पर कैसे लगती है? ऐसे ही लगेगी ना? तो हमने सीढ़ी लगा दिया। ये सीढ़ी कितनी लंबी है? 10 मीटर। ये क्या है? सीढ़ी। कह रहा है एक दीवार 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से 8 मीटर की दूरी पर लगाती है। यानी ये दीवार से कितना दूर लगाई गई है? 8 मीटर। ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, यहां तक, कहां तक पहुंचेगी। ये तो हो गया हमारा दीवार। तो दीवार का ये नीचे है और सीढ़ी कहां तक पहुंचेगी, मतलब यहां लगेगी, यहां लगेगी, कितना ऊंचाई तक लगेगी। आज समझ में आ रही है? जैसे हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। ये हमारा दीवार हो गया और ये सीढ़ी हो गई। तो ये सीढ़ी को हमने लगाया तो सीढ़ी कहां तक पहुंचेगी, समझ में आ रहा है? जैसे ये सीढ़ी लगाए तो ये दीवार हो गई, तो ये कहां तक पहुंचेगी, कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, यहां तक पहुंचेगी, ऐसे पहुंचेगी, कहां तक पहुंचेगी। और हमको ये दिया है कि ये दीवार से सीढ़ी कितना दूर लगाया गया है? 8 मीटर। और सीढ़ी कितना लंबा है? 10 मीटर। तो ये बताइए कि ये जब भी दीवार बनता है तो ये दीवार पर कोण कितना होता है? 90 अंश बनता है ना। मिस्त्री लोग बुनिया लगा के नापते हैं ना, देखते हैं ना कि दीवार टेढ़ा ना हो। तो यहाँ पर कोण कितना है? 90 अंश। तो ये जो सीढ़ी हो गई वो क्या बना? इन तीनों में से क्या बना? कर्ण, आधार, लंब। इसमें सीढ़ी क्या बना? कर्ण बना कि लंब बना कि आधार बना? सीढ़ी क्या बनेगा? ये दीवार है, ये दीवार से 8 मीटर की दूरी पर सीढ़ी लगा है और ये हमारी सीढ़ी है। तो जो सीढ़ी है वो लंब होगा कि आधार होगा कि कर्ण होगा? क्या होगा? कर्ण। ये तिरछी वाली है ना। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो तिरछे वाला होता है, जो तिरछा होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। और एक भुजा जो नीचे रहती है वो क्या होती है? आधार। और ये भुजा क्या होती है? लंब। तो ये जो सीढ़ी है वो क्या बनेगी? कर्ण। ये दीवार है वो क्या बनेगी? लंब। और ये जो दूरी है वो क्या बनेगी? आधार। बात समझ में आई? तो सीढ़ी में जो दीवार रहता है वो दीवार में दीवार क्या बनता है? लंब। क्या बनता है? लंब। सीढ़ी हमेशा क्या बनेगी? कर्ण। ठीक है। सीढ़ी जब भी लगाएंगे तिरछे तिरछे ही लगाएंगे ना, कि कोई सीधे सीढ़ी लगा के चढ़ा है? तिरछे ही लगाते हैं ना। तो सीढ़ी हमेशा क्या बनेगी? कर्ण। दीवार हमेशा क्या बनेगी? लंब। तो सूत्र क्या लगाएंगे? यही सूत्र लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है। अब कर्ण कितना दिया है? 10। सीढ़ी 10 है ना। और लंब कितना है? लंब नहीं पता है, हमने मान लिया x। मान लिया इसको x, इसका मान निकाल लेंगे। धन आधार कितना दिया है? 8। तो 10 दहा में कितना हो गया? 100 बराबर x स्क्वायर। 8 क्या हो गया? 64। अब x को उधर रहने दे, x स्क्वायर बराबर 100 ऋण 64। 64 100 में से 64 गया, क्या हुआ? 36। x स्क्वायर बराबर 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा? कौड़ी में 36। 36 किसका वर्गमूल होगा? 36 का वर्गमूल 6 का वर्ग क्या करेंगे? 36। तो 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 सेमी। ठीक है। तो ये दीवार से दीवार कितनी ऊंचाई तक जाएगा? सीढ़ी 6 सेमी। कितना? 6 सेमी नहीं, मीटर, सॉरी, 6 मीटर। ठीक है। तो यही है सीढ़ी, दीवार और दीवार से सीढ़ी कितनी दूरी पर लगेगा। तो इसमें ध्यान हमेशा ये रखना है
कि जो हमारी सीढ़ी बनेगी वो सीढ़ी क्या होगी, कर्ण, और दीवार क्या होगा, लंब, और ये दूरी हमसे पूछेगा। अब इसमें पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। अगर ये 6 आया, ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब हमसे ये भी पूछ सकता था कि एक दीवार 6 मीटर लंबी है, कितनी मीटर लंबी है, 6 मीटर लंबी है, तो दीवार से 8 मीटर की दूरी पर, ठीक है, दीवार से 8 मीटर की दूरी पर कितनी ऊंचाई तक सीढ़ी लगा सकेंगे, कितनी लंबी सीढ़ी लगा देंगे जो इस दीवार में पूरी पूरी आ जाए। हाँ, तो क्या आएगा, 10। तो उस वहां पर क्या रहेगा, यहाँ 6 का वर्ग, और यहाँ पर कर्ण हमको निकालना रहेगा, ये निकालना रहेगा ना, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, यानी लंब दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, कर्ण निकालना रहेगा। तो ये 6 का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 छहा के 36 धन 64, ठीक है, 36 धन 64 यानी कितना हो गया, 100, यक्स स्क्वायर बराबर 100, तो यक्स बराबर क्या हो गया, 10 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये सीढ़ी वाला प्रश्न रहेगा। तो सीढ़ी वाले में ध्यान देना है कि सीढ़ी हमेशा क्या बनेगी, कर्ण, और दीवार क्या बनेगा, लंब, ठीक है। चलिए